नमस्कार। जीबी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में खालसा पंथ के अंतिम सूत्रधार व संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की पवित्र भूमि व जन्मभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज पटना स्थित पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा का दर्शन करने का स्वर्णिम अवसर मिला। गुरुद्वारा के दीवार पर खालसा पंथ के अमर बलिदानियों की अमर कथा व भित्ति चित्र दीवार पर भव्यतापूर्वक प्रदर्शित किए गए थे। निसंदेह खालसा पंथ के 10 गुरुओं की बोलती तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देंगी। बहरहाल 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस से जिस कदर बच्चा बच्चा परिचित है और जिस प्रकार वह तन्मयता के साथ जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे गाता है, उस प्रकार से 26 दिसंबर से बच्चे और उनके अभिभावक लगभग अनभिज्ञ हैं। 25 दिसंबर को हंसते हंसते सूली पर चढ़ने वाले ईसा मसीह का एक और जहां जन्मदिन था, वहीं दूसरी ओर 26 दिसंबर के दिन सरदार जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने मानवीय मूल्य और धर्म की रक्षा के लिए जिंदा दीवार में चिनवाना पसंद किया, पर झुकना नहीं। इन दोनों वीर बलिदानी की पितृभूमि पटना ही था। इनके पिता थे खालसा पंथ के संस्थापक व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनमें से 2 पुत्र मुगलिया सल्तनत से लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में शहीद हुए और 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह हंसते हंसते जिंदा दीवार में समाना पसंद किए, पर झुकना स्वीकार नहीं किए। गुरुद्वारा में आज मेरी भेंट अमृतसर से आए सरदार करतार सिंह से हुई। उन्होंने मुगलिया सल्तनत की क्रूर कथा सुनाते हुए कहा कि जिस समय बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह को क्रूर जल्लाद दीवार में ईंट दर ईंट चिनते जा रहा था, उस दौरान दोनों साहबजादे का घुटना थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ था। इसे जल्लादों ने बेरहमी से धारदार हथियार से छील दिया। इतना कहते कहते उनके चेहरे पर असह्य पीड़ा के भाव नजर आने लगे। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों साहबजादे की शहादत की स्मृति में जिस प्रकार वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत भारत में की गई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने फिर उनसे सवाल किया, क्या नई पीढ़ी दोनों बलिदानी से भली भांति परिचित है? उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल तो आप स्वयं कर सकते हैं। पास बैठे सिख बालक से बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बारे में पूछने का प्रयास किया तो वे बगले झांकने लगे। आप स्वयं देखें और आकलन करें कि हम अपने बच्चे को आज जिस प्रकार हैरी पॉटर, जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर उपन्यास और एक जादुई यथार्थ में विचरण करवाते हैं, और जिस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से गुवाहाटी तक के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर से परिचित हैं, क्या वो गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति से परिचित हैं? क्या उनके शौर्य से परिचित हैं? क्या उनके बलिदान से परिचित हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हमें निराशा ही हाथ लगी। और आज बच्चे जितना जेके रॉलिंग के हैरी पॉटर से परिचित हैं, उतना अपने सच्चे महानायक से परिचित नहीं हैं। वीर बाल दिवस इन्हीं शौर्य गाथाओं को बच्चों के अंतर मन में बीजारोपण का एक प्रयास है। लेकिन आइए हमारे बच्चे वर्तमान में किस रास्ते पर चल रहे हैं, एक झांकी के माध्यम से देखते हैं। आज राष्ट्रीय बाल दिवस है। बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस, शौर्य दिवस भी है। क्यों मनाया जाता है ये? क्यों मनाया जाता है? पता नहीं है। तो इसको तो पता रहना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से पूछें और इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं?
हमारा देश आजाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। निस्संदेह अगर आज हमारे बच्चे अमर बलिदानी बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह के शौर्य से अनभिज्ञ हैं तो इसमें उनका रत्ती भर भी दोष नहीं है। उनकी अज्ञानता के लिए हम अभिभावक और हम अध्यापक हैं जिम्मेदार। हमने आज ऐसा परिवेश बना लिया है जिसमें बच्चों के मस्तिष्क में जेके रॉलिंग का काल्पनिक कैरेक्टर हैरी पॉटर तो आसानी से जगह बना लेता है, पर देश के सच्चे महानायक की छवि बच्चों के मस्तिष्क में बनाने में कठिनाई हो रही है। अगर समय रहते हम अपने वातावरण को नहीं सुधारे तो अंदेशा इस बात का है कि हमारी पीढ़ी कहीं लॉलीपॉप पीढ़ी ना बन जाए। खैर, 26 दिसंबर हमारे देश के इतिहास के पन्ने में एक और हृदय विदारक पन्ना जोड़ दिया, जब भारत को आर्थिक महाशक्ति का बीजारोपण करने वाले महान अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाहेगुरु ने अपने पास बुला लिया। ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। अगले अंक में डॉक्टर मनमोहन सिंह को साहित्य की कसौटी और लोक मंगलोन्मुख अवधारणा पर कसने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।